एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो आज के स्टोरी का टाइटल है गॉड लव्स मी। गॉड का अर्थ होता है ईश्वर, लव्स यानी प्रेम करते हैं, मी यानी मुझसे। तो शीर्षक का अर्थ हुआ ईश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। जॉन वॉज अ फिशरमैन। जॉन नाम है एक व्यक्ति का, एक आदमी का। वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, फिशरमैन यानी मछुआरा यानी मछली पकड़ने वाला। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जॉन एक मछुआरा था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ मिली ऑन अ स्मॉल आइलैंड। लिव्ड यानी कि रहता था, विथ यानी कि साथ, हिज यानी उसकी, वाइफ का अर्थ होता है पत्नी, मिली नाम है उसकी पत्नी का, ऑन अ स्मॉल यानी कि छोटा, आइलैंड यानी कि द्वीप, ऑन यानी कि पर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ मिली। वह अपनी पत्नी मिली के साथ रहता था ऑन अ स्मॉल आइलैंड, एक छोटे से द्वीप पर। वन डे यानी एक दिन, जॉन एंड मिली वेयर रिटर्निंग होम फ्रॉम द सिटी इन अ स्मॉल बोट। रिटर्न का अर्थ होता है वापस लौटना। वेयर रिटर्निंग यानी कि वापस लौट रहे थे, होम यानी कि घर, फ्रॉम यानी से, सिटी का अर्थ होता है शहर, स्मॉल यानी कि छोटा, बोट यानी कि नाव। तो फिर क्या हुआ, वन डे यानी एक दिन, जॉन एंड मिली वेयर रिटर्निंग होम फ्रॉम द सिटी यानी कि जॉन और मिली शहर से अपने घर वापस लौट रहे थे, इन अ स्मॉल बोट एक छोटे से नाव में। सडनली द स्काई डार्केंड एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म अरोज इन द ओशियन। सडनली यानी कि अचानक, स्काई का अर्थ होता है आसमान, डार्केंड यानी कि अंधेरा हो गया, डार्क का अर्थ होता है अंधेरा, डार्केंड यानी अंधेरा हो गया, स्ट्रॉन्ग यानी कि तेज, स्टॉर्म यानी तूफान, अरोज यानी कि उठा, ओशियन का अर्थ होता है महासागर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सडनली यानी अचानक, द स्काई डार्केंड यानी आसमान अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया, एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म अरोज इन द ओशियन और एक तेज तूफान महासागर में उठा। मिली वॉज स्केयर्ड एंड शी ट्रेम्बल्ड। स्केयर्ड यानी कि डर गई, ट्रेम्बल्ड यानी कि काँप गई। तो फिर क्या हुआ, मिली वॉज स्केयर्ड यानी कि मिली डर गई, एंड शी ट्रेम्बल्ड और वह काँप गई। शी क्राइड यानी चिल्लाई, तो वह चिल्लाई, जॉन आई एम श्योर वी विल बी ड्रॉन्ड। श्योर का अर्थ होता है निश्चित। तो फिर क्या हुआ, शी क्राइड यानी कि वह चिल्लाई कि जॉन यानी कि जॉन, आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ, वी विल बी ड्रॉन्ड कि हम लोग डूब जाएंगे, दिस कुड बी आवर लास्ट मोमेंट टुगेदर। लास्ट यानी कि आखिरी, मोमेंट यानी कि पल, टुगेदर यानी साथ। तो आगे मिली ने जॉन से कहा, दिस कुड बी आवर लास्ट मोमेंट टुगेदर कि यह हमारा साथ में आखिरी पल हो सकता है। आरंट यू स्केयर्ड क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? जॉन स्माइल्ड एंड हग्ड मिली।
स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, हग्ड यानी कि गले लगाया। तो फिर क्या हुआ, जॉन स्माइल्ड यानी जॉन मुस्कुराया एंड हग्ड मिली, और उसने मिली को गले लगाया। देन फिर he took out his net cutting knife from his bag। नेट कटिंग यानी कि जाल काटने वाला, नाइफ यानी कि छुरी या चाकू। बैग का अर्थ होता है थैला, टुक आउट यानी कि निकाला। तो फिर क्या हुआ, देन यानी कि फिर he took out his net cutting knife from his bag, यानी कि उसने अपने थैले से जाल काटने वाला चाकू निकाला। Surprisingly, he brought the knife near his wife's neck and asked, "Are you afraid? I will kill you." Surprisingly का अर्थ होता है हैरानी की बात है। He brought यानी कि लाया, he brought यानी उसने लाया, the knife near his wife's neck यानी कि चाकू को अपनी पत्नी के गले के पास, and asked और पूछा, Are you afraid कि क्या तुम्हें डर है, I will kill you कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिली smiled and said, मिली मुस्कुराई और कहा, Of course not, I'm confident you love me and you won't hurt me। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, Of course not कि बेशक नहीं, I am confident मुझे विश्वास है, You love me कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, and you won't hurt me और तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है विश्वास, लव यानी प्रेम, हर्ट का अर्थ होता है चोट पहुंचाना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जॉन सेड, जॉन ने कहा, जस्ट लाइक दैट कि ऐसे ही या इसी तरह से, आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे पूरा विश्वास है, दैट कि गॉड लव्स मी डेरिली यानी कि ईश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, एंड वॉन्ट हर्ट मी एट ऑल और मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्लेस योर प्रॉब्लम्स इन हिज हैंड्स। प्लेस का अर्थ होता है सौंपना, योर यानी कि आपका, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, हैंड्स यानी कि हाथ। तो आगे जॉन ने मिली से कहा कि प्लेस योर प्रॉब्लम्स इन हिज हैंड्स यानी कि अपनी समस्याएं उनके हाथों में सौंप दो। मिली अंडरस्टूड एंड प्रेड टू गॉड। अंडरस्टूड यानी कि समझ गई, प्रेड यानी कि प्रार्थना की। तो फिर क्या हुआ कि मिली अंडरस्टूड, मिली समझ गई, एंड प्रेड टू गॉड और ईश्वर से प्रार्थना की। इन अ वाइल यानी थोड़ी ही देर में, द स्टॉर्म ग्रेजुअली सेटल्ड डाउन एंड दे रीच्ड होम सेफली। ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, सेटल्ड डाउन यानी कि शांत हो गया, दे यानी कि वे, रीच्ड यानी कि पहुँचे, होम यानी कि घर, सेफली यानी सुरक्षित से। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि इन अ वाइल यानी थोड़ी ही देर में, द स्टॉर्म ग्रेजुअली सेटल्ड डाउन तूफान धीरे धीरे शांत हो गया, एंड दे रीच्ड होम सेफली और वे सुरक्षित घर पहुंच गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर लूज योर फेथ इन गॉड। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, लूज का अर्थ होता है खोना, फेथ यानी कि विश्वास। तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह मॉरल है, यह नीति है कि नेवर लूज योर फेथ इन गॉड यानी कि ईश्वर पर अपना विश्वास कभी मत खोना। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा, और उम्मीद है कि आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।